वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि फरवरी में अगर आप प्लान कर रहे हो एक नया कैमरा खरीदने की तो वो कौन सा रहना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कैमरे हैं जिन्हें आपने परचेस करना चाहिए और वो कौन कौन से कैमरे हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम हर एक कैमरे के साथ उनकी रिकमेंडेड लेंसेज के बारे में भी बातें करने वाले हैं। तो चलो विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम अपनी लिस्ट की तरफ शुरुआत करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी लिस्ट की। देखो, अगर आपका बजट 50,000 से कम है तो हमारे पास फोटोग्राफर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है और उसका नाम है कैनन का R100 कैमरा। कैनन के R100 कैमरे का लिटरली कोई भी कंपेटिटर नहीं है। ये कैमरा आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास में अपनी किट लेंस के साथ मिल जाएगा। अगर आपके पास इन नियर फ्यूचर थोड़ा बहुत बजट एकत्रित आप कर लेते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप RF की 50mm की f1.8 लेंस जरूर लो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ये लार्ज APS-C सेंसर कैमरेस कितनी अच्छी इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप एक 50mm की प्राइम लेंस लो। नाउ क्या आप इस कैमरे को कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो? देखो, इस कैमरे की डिस्प्ले जो है वो एक फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन है और इसमें कोई टच फंक्शनलिटी भी नहीं है। तो फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन के साथ कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। जहां पर आप अपनी आपको डिस्प्ले में नहीं देख पाओगे तो इट विल बी अ वेरी हार्ड थिंग फॉर यू कि आपने स्क्रीन किस तरह से अरेंज करनी, कंपोजिशन किस तरह से अरेंज करना। तो 50,000 के अंदर R100 कैमरा फोटोग्राफर्स को रिकमेंडेड है। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। अब देखो, 50,000 के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई बहुत अच्छा मिररलेस कैमरा तो अवेलेबल है नहीं, बट वी डू हैव एन ऑप्शन और वो ऑप्शन है DJI का पॉकेट 2 क्रिएटर किट। पॉकेट 2 क्रिएटर किट जो है उसके अंदर आपको कैमरे मॉड्यूल के साथ गिम्बल, यानी कि जो अपने कैमरे का गिम्बल है वो उसी के साथ एसोसिएटेड रहता है। एट द वेरी सेम टाइम 35,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पॉकेट 2 क्रिएटर किट में आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन भी मिल जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी जितनी ही महत्वपूर्ण रहती है, तो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी रहे, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहे और ये सारी चीजों का पैकेज आपको 40K के अंदर पड़ जाता है तो आपके लिए एक सहूलियत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है और आप हैंडहेल्ड यानी कि डेली लाइफ स्टाइल्स के व्लॉग अच्छी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस कैमरे के ऊपर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट ज्यादा है और आप चाहते हो कि आप काफी कॉम्पैक्ट लाइटवेट सॉल्यूशन के साथ काम करो तो DJI का पॉकेट 3 क्रिएटर किट भी अवेलेबल है जिसकी कीमत 65 to 70K के रेंज में रहती है। अब हम बात करते हैं द बेस्ट कंटेंट क्रिएशन कैमरा जब आप 50,000 के प्राइस रेंज को क्रॉस कर सकते हो। तो लगभग 52,000 पे अपने ZV-10 की बॉडी मिल जाती है। 4K up to 30 fps की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही साथ ये कैमरे के अंदर आपको व्लॉगर सेंट्रिक मोड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ एक स्पेशल और स्पेसिफिक मोड्स बनाए हुए हैं, फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी व्लॉगिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। लाइक द प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, साथ ही साथ ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड और उसके ऊपर से आप अपने ऑडियो को मॉनिटर भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हेडफोन पोर्ट दिया हुआ है। 3 कैप्सूल हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन भी है। सो मोर और लेस 52,000 पे ये कैमरा इतने फीचर्स आज की डेट में भी दे रहा है जितने कि इनके कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे हैं। सो इफ यू लव टू हैव अ बजट ब्लॉगिंग कैमरा, ZV-10 इज स्टिल अ गुड चॉइस। तो चलो लेंसेज की बात कर लेते हैं। अगर आपको मेरे जैसे कंटेंट क्रिएट करना है, जिस तरह से मैं बैठकर टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको सिग्मा की 30mm की 1.4 लेंस पर इन्वेस्ट करना होगा। बजट अल्टरनेटिव्स की बात करें तो विल्टॉक्स की 35mm की f1.7 लेंस भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर आपका बजट अलाउ करे तो सिग्मा के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली। अगर आपको अपने कैमरे को बहुत ही क्लोज रख के ब्लॉग बनाने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ और डेस्कटॉप के बगल में ही मुझे अपने कैमरे को रख के अपने कंटेंट को क्रिएट करना है, उस सिचुएशन में मैं सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस लूंगा। आपकी 90 to 100% ऑफ द कंटेंट डेली लाइफ ब्लॉग्स होने वाली, या फिर आप एक फूड ब्लॉगर हो, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हैंड हेल्ड कंटेंट शूट करना है आपको, तो आपके लिए बेस्ट लेंस रहने वाली सोनी की 11mm की f1.8 लेंस। एट द वेरी सेम टाइम आप नाइट पर्सन हो, यानी कि आपकी सिटी लाइफ की ब्लॉग्स ज्यादा होने वाली, नाइट टाइम की ब्लॉग्स ज्यादा होने वाली, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लो विल्टॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस जो कि काफी ब्राइट अपर्चर की है, आपको काफी अच्छी सिनेमैटिक आउटपुट देगी। नाउ वी आल्सो हैव निकॉन Z30 कैमरा। अब देखो, निकॉन का Z30 जो है अपनी 20 मेगापिक्सल सेंसर के साथ काफी अच्छी अल्ट्रा लो लाइट वीडियोस आपको खींच कर देगा, साथ ही साथ इमेजेस। इसके अंदर अगर हम व्लॉगर सेंटर्ड मोड्स के बारे में बात करें वो काफी लिमिटेड है, यानी कि जितने ही मोड्स आपको ZV-10 में मिलते उतने ज्यादा Z30 में नहीं मिलते। बट एट द वेरी सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड कैमरा फॉर अनकंट्रोल लो लाइट एनवायरनमेंट। आफ्टर Z30 ऑफ कोर्स वी हैव द Canon R50 कैमरा। अब R50 की खूबी क्या
है। R50 की खूबी ये है कि इसके अंदर आपको EVF मिलता है, यानी कि ये एक हाइब्रिड कैमरा है। क्या R50 के अंदर कंटेंट क्रिएशन के वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो ZV-10 में अवेलेबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखनी है तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हो ZV-10 वर्सेस Canon R50। यहाँ पर आपको डिटेल कंपैरिजन मिल जाएगी। बट हाँ, फॉर दोज हु लव टू हैव अ हाइब्रिड कैमरा, जिन्हें फोटोग्राफी भी करनी है, जिन्हें वीडियो भी बनाने हैं और साथ ही साथ जिन्हें कैनन का कैमरा खरीदना है, फॉर दोज हु लव टू हैव अ कैनन कैमरा इंस्टेड ऑफ सोनी, वो कैनन का R50 बिल्कुल ही परचेस कर सकते हैं। नाउ अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप अपने बजट को थोड़ा और अप स्केल कर सकते हो, तो इवन बेटर देन R50 वी हैव एन ऑप्शन सोनी A6600 कैमरा। A6600 कैमरा अभी बजट में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये एक सोनी का प्रीमियम कैमरा है। IBS है इसके अंदर, प्रीमियम बॉडी है और काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। IBS के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है एक BSI CMOS सेंसर। सो ओवरऑल फोटोग्राफर के लिए एक बहुत अच्छा कैमरा है। और आप इस कैमरे के साथ ऑफ कोर्स अगर आप लेंसेज लाइक Tamron की 70x70 mm की लेंस यूज करते हो या फिर सिग्मा की 18 से 50 mm की लेंस, तो ये इवेंट शूटिंग या वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन बन सकता है आपके लिए। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए सिग्मा की 30 mm की f1.4 और बजट में सोनी की खुद की 50 mm की f1.8 लेंसेज रिकमेंडेड है। वी ऑल्सो हैव कैमराज लाइक सोनी A6400 कैमरा, बट क्योंकि A6600 की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है तो आई विल रिकमेंड यू टू गेट द A6600 कैमरा। A6600 कैमरे के अंदर आपको जो लिमिटेशन मिलने वाली वो ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन है। और एडिशनल लिमिटेशंस की बात करें कि जो इसकी डिस्प्ले भी न्यू है, ये ओल्ड स्टाइल की। सो ये दो लिमिटेशंस के साथ ये कैमरा आता है, जो कि ऑफ कोर्स कोई उतनी ज्यादा नहीं है व्हेन वी सी द फीचर्स वी आर गेटिंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। अब देखो हमारे पास फोटोग्राफी के लिए एक और बहुत उम्दा ऑप्शन है जिसे निकॉन ने अभी तुरंत अनाउंस करा है, और वो है निकॉन का Z52 कैमरा। Z52 कैमरे के अंदर जो AF एल्गोरिदम है वो Z8 और Z9 की है। ये 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है। एडवांस 3D ऑटो फोकस ट्रैकिंग मैकेनिज्म है और साथ ही साथ ये हाई क्वालिटी 10 बिट की वीडियोस अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। एनालॉग की आउटपुट ये देता है और उसके ऊपर से आपको रेड की लट्स भी मिलती है इसके ऊपर, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी आउटपुट। लेंसेज की बात करें तो हमारे पास विल्ट्रॉक्स की, सिग्मा की कई सारी लेंसेज Z52 के लिए भी अवेलेबल है। द बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस फॉर Z52 कैमरा इज विदाउट ए डाउट सिग्मा 30 mm f1.4 फॉर Z माउंट। अगर आप बजट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप 24 mm की f1.7 लेंस भी ले सकते हो, जो कि खुद निकॉन बनाते हैं एक बजट रेंज में, और आप इस लेंस को एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफी लेंस एंड अ परफेक्ट ग्रुप पोर्ट्रेट लेंस भी यूज कर सकते हो। नाउ कैनन R10 की बात कर ले तो ऑफकोर्स R10 की जो कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है इलेक्ट्रॉनिक शटर की, उसे Z52 ने तो पछाड़ ही दिया है। यू गेट मैक्सिमम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड अप टू 23 फ्रेम्स पर सेकंड एंड द मैकेनिकल शटर स्पीड। ये एक अच्छी बात है कि आपका जो R10 है वो मैकेनिकल शटर स्पीड लगभग आपको 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक दे सकता है। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि कैनन की 100 to 400 mm की जो लेंस है वो थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। कहीं ना कहीं अगर आप एक एस्पायरिंग स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो लुकिंग फॉर अ बजट सॉल्यूशन, देन R10 and 100 to 400 mm लेंस इज अ काइंड ऑफ अ बजट सॉल्यूशन फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कैमरे के लिए बजट थोड़ा सा और अप स्केल कर सकते हो और इंस्टेड ऑफ R10 अगर आप R7 परचेस कर सकते हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए। नाउ हम बात करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन कैमरा अंडर 1 लाख। अब 1 लाख की रेंज में बेस्ट ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन कैमरे के बारे में बात करें तो वो है सोनी का ZV-10 कैमरा। ZV-10 कैमरा 4K 60 fps अनक्रॉप्ड वीडियोस रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ इसमें बेशुमार व्लॉगर्स के लिए वो स्पेसिफिक मोड्स मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं आपके कंटेंट क्रिएशन के एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। ऑफ कोर्स यू विल हैव प्रोडक्ट शोकेस मोड, ऑफ कोर्स वो सारी मोड जो ZV-10 में अवेलेबल है। एडिशन टू दैट AI फीचर्स जिसमें कि हम AI ऑटो फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, वो सारे मोड्स भैया इसमें अवेलेबल है। सो अगर आप अंडर 1 लाख द परफेक्ट कंटेंट क्रिएशन कैमरे की तलाश कर रहे हो, ZV-10 is the best camera. Now, while having 26 MP sensor and a large hand grip, but without EVF, इस कैमरे को आप पार्शियली फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हो। Now हम 1 लाख के ऊपर की रेंज में थोड़ा सा मूव करते हैं। Of course we have the Nikon Z5 कैमरा, बट हम उसकी अपडेट की वेट कर रहे हैं, इसलिए Z5 अभी आपको मैं नहीं डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा। Instead of that, if you are interested in Nikon, better to go with the Z52 कैमरा। अब हम 1 लाख के आसपास के रेंज में बेस्ट फुल फ्रेम कैमरे के बारे में बात करें तो वो है कैनन का R8 कैमरा। R8 कैमरा एक काइंड ऑफ वेरी इनोवेटिव कैमरा है जहाँ पे कुछ एक बेसिक फीचर्स तो मिसिंग है लाइक IBS और अ परफेक्ट प्रोफेशनल बॉडी, बट हाँ कुछ एक फीचर्स बढ़ चढ़ के इसमें दिखती है लाइक 4K 60 fps अनक्रॉप्ड रिकॉर्डिंग, लाइक 30 fps
FPS रॉ, 40 FPS कंटिन्यूअस JPEG शूटिंग। तो ये सारी इनोवेटिव फीचर्स का अगर आपको यूज है तो आप जरूर कैनन का R8 कैमरा लो। अगर आपको वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करनी है, एंड ऑफ कोर्स वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में कई लोग प्रोफेशनल्स गिम्बल का यूज करते ही करते हैं लाइक द RS3 मिनी, तो आप R8 बखूबी ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड मोड अवेलेबल है। साथ ही साथ ये 10 बिट की वीडियोस का सपोर्ट भी आपको देता है। इवन फॉर कंटेंट क्रिएशन पर्पस और लाइक द टॉकिंग हेड वीडियोस लाइक आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, यू कैन बाय R8 कैमरा। बट हर एक कैमरे की कुछ एक लिमिटेशन होती है। इसके बॉडी के अंदर आपको IBS नहीं मिलती और साथ ही साथ इसकी बैटरी वीक है, एक इंटर लेवल बैटरी है, सो यू हैव टू कैरी एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा बैटरी विथ यू। अगेन जैसे मैंने कहा एक इंटर लेवल बॉडी है तो आपको सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है। बट अगेन अगर हम एक फुल फ्रेम कैमरे की बात करें, और कहीं ना कहीं वेडिंग फोटोग्राफर्स एक फुल फ्रेम कैमरे को ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर फोटोग्राफी पर्पस, R8 इज वन ऑफ द न्यूएस्ट कैमरा इन फुल फ्रेम जोन, स्पेसिफिकली फ्रॉम कैनन। अगर हम अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करें, वी हैव द सोनी A7 III कैमरा। अब भैया A7 III कैमरा क्या 2025 में लेना चाहिए या नहीं? देखो कैनन जहां एक इनोवेटिव कैमरा बनाकर मार्केट में डाले हैं, वहीं सोनी का ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड कैमरा अवेलेबल है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो विदाउट ए डाउट A7 III इज द बेस्ट कैमरा, क्योंकि A7 III के अंदर BSI CMOS सेंसर है जो कि R8 में मिसिंग है। एंड अबव देन दैट आपको A7 III की बॉडी के अंदर मिलता है एक IBS मैकेनिज्म, यानी कि आपको लो लाइट में, अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में भी स्टेबल शॉट्स निकाल कर देगा। सो मोर और लेस हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो A7 III आपको स्टेबल इमेजेस कैप्चर करके देगा इवन इन स्लोअर शटर स्पीड एंड अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट। लेंसेज की बात करें तो बजट लेंसेज लाइक Tamron 28-75 f2.8 RXD वो भी अपनी सोनी के E माउंट में अभी अवेलेबल है। अगर हम एक बजट प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट बनाने की कोशिश करें तो हमें एटलीस्ट कैनन के अंदर 28 से 70 f2.8 लेंस में इन्वेस्ट करना होगा। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 24 से 50 mm की किट लेंस के साथ शुरुआत कर सकते हो और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स या कैंडिडेट्स के लिए RF 50 mm f1.8 पे इनिशियली कैनन में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इन सोनी वी आल्सो हैव किट लेंस एज एन ऑप्शन, बट अगर आपको इसमें एक प्रोफेशनल क्वालिटी की लेंस चाहिए तो वो आपको थोड़े बजट में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मैं Tamron 28 से 75 की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रोफेशनल क्वालिटी पोर्ट्रेट लेंसेज की बात करें तो सोनी की अपनी नेटिव 50 mm की लेंस 20K में मिल जाती है, जिसे आप आराम से परचेस कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ ऑप्शन ऑफ लेंसेज, सम ऑफ देम को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। नाउ इफ यू आर अ वेडिंग सिनेमाटोग्राफर एंड अ फोटोग्राफर, यानी कि आपको वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी की क्लिप्स भी लेनी है और आपको फोटोग्राफी भी करनी है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो A6-7000 कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो A7 III इज विदाउट ए डाउट अ गुड ऑप्शन। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपके लिए A7 III बेस्ट है, बट फॉर हाइब्रिड्स A6700 इज मोर रिकमेंडेड। एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैनन ब्रांड तो R8 आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको कंपैरिजंस देखना, जानना, समझना है कि A7 III और R8 में कौन सा बेस्ट है, मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी कंपैरिजन करके डाल रखा है। ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। नाउ फॉर हाइब्रिड्स आई एम टॉकिंग कि A6700 इज द बेस्ट। अब क्यों ये बेस्ट है? क्योंकि ये 4K अप टू 120 FPS कैप्चर करके आपको दे सकता है, ऑफ कोर्स इन क्रॉप, एंड अगेन 4K 60 FPS इसमें आप अनक्रॉप रिकॉर्ड कर सकते हो। फुल HD अप टू 240 FPS इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इस हाइब्रिड कैमरे की ये है कि इसके अंदर आपको फोटोग्राफी के लिए सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक्टिव रहता है जब आप वीडियोस भी कैप्चर कर रहे हो। वीडियो में एक और मोड हमें मिलती है एक्टिव IS, जहां पर आपकी जायरो प्लस IBS मैकेनिज्म साथ ही साथ मिलकर काम करती है। बट अगेन अगर आप सिर्फ जायरो बेस्ड IS यूज करते हो तो लेटर ऑन पोस्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हो। सो अगर हम एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरे की बात करें इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंसर साइज, देन विदाउट ए डाउट A6700 1,20,000 की रेंज में काफी अच्छा कैमरा है। नाउ दोज हु लव टू हैव अ Fuji कैमरा दे कैन बाय Fuji X-T5, बट एट द वेरी सेम टाइम आप ये बातें ध्यान रखना कि Fuji X-T5 को मोस्टली मैं फोटोग्राफर को रेकमेंड करूंगा, नॉट फॉर वीडियोग्राफर्स। ऑफ कोर्स यू कैन कैप्चर अमेजिंग वीडियोस विद दैट कैमरा, बट यू हैव टू बी अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट फॉर दैट। बट फॉर दोज हु आर न्यू, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है एंड दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स Fuji सिस्टम, दे कैन गो विद X-T5। फॉर वीडियोग्राफी पर्पस Sonys आर द बेस्ट एंड द Canons आर द बेस्ट। नाउ अप स्केलिंग आवर प्राइस रेंज, अब आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हो देन ZF इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन 1,49,000 प्राइस रेंज। और अगर आपको एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा चाहिए निकॉन में देन Z6 III इज द बेस्ट ऑप्शन, बट उसके लिए आपको पैसे और थोड़े ज्यादा देने होंगे। अंडर 2 लाख अगर हम परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरे की बात करें तो आज की डेट
बजट में भी आपको सोनी की FX30 कैमरा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड करता है, 120 FPS की ऑप्शन है और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फैन है। तो जो मेजर दिक्कत आती है इंडियन सिनेमाटोग्राफर या वीडियोग्राफर्स को अपने कैमरे के इंटरनल हीटिंग्स को लेके, FX30 उससे दूर रहता है। एट द वेरी सेम टाइम ये सोनी का कैमरा है तो वो प्रोफेशनल फीचर्स जो आपको सारे मिलने चाहिए वो मिलते ही हैं। साथ ही साथ ई माउंट की जो लेंस रेंज है वो बहुत ज्यादा है। कैनन का R7 Mark II, कैनन का ही R6 Mark III और सोनी का A7 V 2025 में आने ही वाले हैं, इसलिए मैं इनके प्रीवियस जनरेशन कैमरेज को अपने रिकमेंडेशन में नहीं ले रहा हूँ। नाउ इफ यू आर अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड गो विद द सोनी ZV-E1 कैमरा। उसमें लगभग वो सारी खूबियां हैं जो कि आपको सोनी के A7S III कैमरे में मिलती है। बट अगेन अगर आप एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट क्रिएटर हो तो भैया मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप FX30 के साथ ही जाना। नाउ फॉर दोज हु लव टू हैव अ सुपर हाई रेजोल्यूशन सेंसर कैमरा अंडर 2 लाख, वो A7R3A कैमरा परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 42 मेगापिक्सल के फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर मिलती है और साथ ही साथ इसकी IBIS सिस्टम भी भैया बहुत अच्छी है। सो हैंडल्ड हाई रेजोल्यूशन शॉट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर लैंडस्केप्स फोटोग्राफर, इंडोर आर्किटेक्चर और आउटडोर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, A7R3A अंडर 2 लाख इज द बेस्ट कैमरा। बजट आपका 2 से 3 लाख का है तो भैया मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोनी A7R4A इज वन ऑफ द बेस्ट हाई रेजोल्यूशन कैमरा प्रेजेंट राइट नाउ। और अगर आप कैनन की तरफ इंक्लाइंड हो तो R5 इज अगेन इट्स अ जेम कैमरा, बट फॉर फोटोग्राफी पर्पस अगेन अगर आपको वीडियो भी करनी है कैनन में तो R5 II लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि R5 II में कैनन ने इस बार ही अपनी एक एक्सटर्नल बैटरी ग्रिप में बिल्ट इन फैन भी दी है कि अगर आपका कैमरा ओवर हीट हो रहा है तो ये जो इंटरनल फैन है इसकी हीट को बहुत हद तक दूर भगाएगा। नाउ निकॉन की बात करें, जैसे मैं कहता हूँ Z8 इज द बेस्ट कैमरा अंडर 2 to 3 लाख प्राइस रेंज। इट्स अ काइंड ऑफ अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। तो भाई Z8 आप परचेस कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि एक्चुअली ये Z9 ही है अंडर Z8 बॉडी। सो दिस वाज माय रिकमेंडेशन फॉर फरवरी मंथ एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।